हाय गाइस, वेलकम बैक टू वी रिएक्ट। एंड दोस्तों, हम लोग आज रिएक्ट करने वाले हैं या आज से रिएक्ट करने वाले हैं एकाकी पे। ये आशीष चंचलानी ने 3 महीना पहले शायद से रिलीज़ किया था एंड इसको बनने में काफ़ी टाइम लगा उसको। उसने 2 या 3 साल पहले से अनाउंस कर दिया था कि कुछ बड़ा करने वाला है एंड ऑब्वियसली ऑडियंस वेट कर रही थी क्योंकि यूट्यूब पे उसने कुछ भी नहीं डाला था। एंड फिर बाद में उसने अनाउंस किया कि सीरीज़ बना रहा है, वो एक थ्रिलर सॉर्ट ऑफ की सीरीज़ होगी। एंड बाकी देखते हैं यार कैसा होगा। आई हैव सीन द ट्रेलर, मैंने देखा था एंड मुझे ठीक ठीक लगा था, बट लोगों को काफ़ी पसंद आया था। इनिशियल के एपिसोड्स में मेरे ख्याल से लोगों ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी किया था कि कुछ ठीक ठीक सा ही है, मतलब कुछ ऐसा खास नहीं है, बट शायद से लेटर के एपिसोड्स अच्छे थे। तो होपफुली मैंने तो कुछ भी नहीं देखा अभी तक, ना ट्रेलर ना कोई क्लिप तक नहीं देखी है मैंने। Okay. रील्स वगैरह में भी कुछ भी नहीं देखा है, तो मैं तो पहली बार ही देख रही हूँ। बट लेकिन तुम लोगों में से भी काफ़ी लोगों ने बोला था कि भाई एकाकी पे भी रिएक्शन कर दो, तो मैंने सोचा कि भाई लेट है चलता है, बट आई थिंक रिएक्शन तो बनता ही है इस पर बिकॉज हमने वैसे देखा नहीं है तो Yes. बहुत ही रॉ और जेन्युइन रिएक्शन होगा। यस यस एंड ऑब्वियसली भाई आशीष चंचलानी इज़ वन ऑफ दोज यूट्यूबर्स जिसको मतलब पर्सनली मैंने तो बचपन से ही देखा है। आई थिंक तूने भी देखा ही होगा। मोस्टली लॉकडाउन में बहुत देखा है उसको। आई थिंक सबने ही लॉकडाउन में उसको बहुत देखा। यस वी लव हिम। मतलब आशीष चंचलानी मतलब बहुत ही, उसने जो उसकी समर वाली वीडियोस आती थी चीटिंग या उसकी पेरेंट्स, वो मैंने रिपीट पे बहुत बार देखी। उसकी वो शाहिद कपूर के साथ यस यस यस, हाँ बिजली का बिल और हाँ, पापा बिजली का बिल, टाइप्स हाँ। जो थी वो मैंने बहुत बार देखी थी। तो भाई यार ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस तो हैं ही, बिकॉज एक यूट्यूबर जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट करता है तो फिर हम लोग को भी एज यूट्यूबर्स अच्छा ही लगता है कि भाई भुवन बाम करे या फिर आशीष चंचलानी करे या फिर कैरी मिनाटी करे। तो ऑब्वियसली वी आर फैन ऑफ हिज वर्क, सो होपफुली ये भी मज़ा है देखने में। एंड तुम लोग सब्सक्राइब कर लो यार, वी आर वेरी क्लोज टू 3K अब तो। मतलब बस 70 हाँ या अब 100 भी नहीं बचे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, हमारे साथ एंजॉय करना है ये सीरीज़। एंड अगर इस पर अच्छा रिस्पांस दोगे तो फिर जल्दी जल्दी पार्ट्स ले आएंगे हम लोग। एंड सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। 100 फॉलोअर्स के अभी हम लोग कितना 30-40 फॉलोअर्स दूर हैं, तो जल्दी से वहाँ फॉलो कर लो। 100 फॉलोअर्स पे तुम्हें पहली रील मिल जाएगी। एंड वी आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ ओपनिंग अनदर चैनल जहाँ पे तुम्हें व्लॉग्स, चैलेंजेस सब कुछ देखने को मिल 3K सकता है। होते ही वो चैनल स्टार्ट हो जाएगा। तो यस एंड यू विल सी आवर फर्स्ट व्लॉग होपफुली वेरी सून। तो फिर जल्दी से उस पर भी स्टे ट्यून्ड रहो एंड देखते हैं यार विदाउट एनी स्टे फर्दर ट्यून्ड रहो, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड देखते हैं भाई। तो चलो भाई दोस्तों स्टार्ट करते हैं फाइनली एकाकी। दिस इज चैप्टर 1 एंड ऑब्वियसली आशीष चंचलानी का ही नाम है। दिस चैप्टर इज कॉल्ड प्रेजेंस। तो स्टार्ट करते हैं 3, 2। ये हॉरर है? इट इज थ्रिलर, नॉट स्पेसिफिकली हॉरर। स्पेसिफिकली हॉरर? एक्सप्लेन। आई थिंक आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं खुद फिगर आउट करूंगा कि हॉरर है थ्रिलर है। इट्स नॉट सपोज टू बी हॉरर, बट देखते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। हॉरर अगर निकला ये तो फिर तो देखा ही जाएगा। चलो भाई डिस्क्लेमर वगैरह आ चुका है। लविंग माय वेरीफाइड ब्रांड्स, ओके। ACVMs वैसे मूवी की तरह बनाया है इसको। और पूरा उसने यूट्यूब पे रिलीज किया सब। लग तो हॉरर रहा है। गाइस, अगर आपको ये फाउंड फुटेज मिलती है तो इसका 100% मतलब ये है कि आप मर चुके हैं। नहीं, मरा हुआ समझ के अनफॉलो मत कर देना प्लीज। आर्यन शांत हो जा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई। क्या कुछ नहीं होगा? तेरे को नहीं मालूम है? लोग मरा हुआ समझ के तो फट से अनफॉलो करते हैं। अरे वो नहीं कह रहा हूँ मैं, सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? कैसे कुछ नहीं होगा? सब तेरी गलती है। मेरी क्या गलती? मेरे पे क्यों चढ़ रहा है? तो इधर लाने वाला कौन? तू। तेरे वजह से इस महंगे बंगले में सस्ती मौत मरने वाले हम लोग। कोई नहीं मरेगा भाई। देखा चालू हो गया आमी जी तुम्हारी चिन चिन चिन। अब देखना हमारी मौत का नंगा तमाशा देखना और गंदे गंदे डार्क डैंग कमेंट्स करना हमारे रील के नीचे। बददुआ देते तेरे को घर से बददुआ। सारे दोस्त मारे जाएंगे।
हेलो दोस्तों, अगर आप अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रहे हो तो लेडी लैंड तक जरूर देखना। हम जा रहे हैं देश के अनोखे अनडिस्कवर्ड कोने में, जहाँ पर है सीनिक लैंडस्केप, रेविशिंग वाटरफॉल्स, एक्सोटिक फ्लोरा एंड फौना, कपल फ्रेंडली रूम्स विद वेलकमिंग फैकल्टी, ओनली 23 hours वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम नागपुर रेलवे स्टेशन वेस्ट। ये है पैराडाइज ऑन अर्थ। घंटे का पैराडाइज। ये दिखा लाया तुम मुझे, ये आधी नंगी आंखों से ये देखूं मैं, ये पैराडाइज। अबे मैं रील बना रहा हूँ ना, बीच में क्यों बात कर रहा है? क्यों ना बात करूं बे? सालो एम्स्टरडैम के सपने दिखा के अम्बोरा लेके चल रहे हो। और ये कैसा नाम हुआ? अम्बोरा। ऐसा लग रहा है कि साउथ की पिक्चर का विलन का नाम है कि भाई अम्बोरा आ रहा है, बहन बेटियों की इज्जत बचा लो सालो। अबे तो फिर कान में क्यों भौंक रहा है? कार्तिक नहीं बोला ना हिडन जेम दिखाऊंगा, हिडन जेम। ये कौन सा हिडन जेम है? पहले तो पीछे हो। ये फर्स्ट क्लास है, आगे आने का नहीं, अपने जनरल में बैठो। और ये जो बंगला है ना, ये मेरे मामा ने ना हमसे छुपा के रखा था। पिछले हफ्ते ही विल में इसका खुलासा हुआ है, तो हमारे लिए तो हिडन जेम ही हुआ ना। चप चप क्या कर रहे हैं? चूसा लगा रहे हैं क्या पीछे? हाँ, इसके आराध बहुत बढ़ नहीं गए हैं। ज्यादा बड़बड़ की ना तो एम्स्टरडैम के नाके में नंगा भेज दूंगा। अब अगर चू चा ही हाँ हूँ हाँ की भी आवाज है ये पीछे से, कसम से छत पे बैठ के छैया छैया करवाऊंगा, समझे? तू भी चुप। मैंने क्या किया? कच्चा चबा के अपनी टट्टी में निकाल दूंगा मैं तुझे। चुप। मैं कुछ किया? अरे पर मैं ऐसा ही रहने का, चुप। यार कार्तिक, इन गरीबों से याद है, घर पे बहुत तकलीफ चल रही है। मैं सोच रहा हूँ रील्स की जगह पे ओनली फैंस पे कंटेंट बनाना शुरू करूँ। गुड है। इंटरनेट पे बहुत पैसा है, लोग क्लीवेज दिखा के यूं भर भर के पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, क्लीवेज मेरी है। हाँ है तो सिर्फ छोटे थोड़े। तो एआई लगाऊंगा ना, एआई लगा के जैसे बड़े कर दूंगा। हाँ, और पहला कस्टमर जग्गू होगा। अगर कितनी बार बोला मुझे मेरे बाप के नाम से मत बुलाया करो। तुझे नहीं, तेरे बाप को याद कर रहे। मेरे हिसाब से तेरे घर पे तादाद बढ़ रही है ना, ओनली फैंस ही तेरे घर का चौथा बंटवारा होने से बचा सकते हैं। अरे जग्गू को बोल थोड़ा कंट्रोल करे। क्या है, बीवी है कि प्रिंटिंग प्रेस? कर करके बच्चे निकाल रहे हैं। मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मेरा नाम आकाश है, मुझे मेरे बाप के नाम से मत बुलाओ। जग्गू जी। सपना मार्केट लढाय मी जास्तोय थोडा म्हणून गाणे निघत नाही. गजवे लोक करायला लागले सिलेंडर आहे. कोण होतंय दादा, कोण डॉन आणि कोणतं होतंय बाय. सपना मार्केट लढाय. ए करण, तू 2 महीने से किधर गया? इधर है, मैं बाजू में जेल में। जेल क्यों? अरे बाप का सफारी सूट पहन के निकला ना मैं। तो बाप का सफारी सूट पहने पे तेरे को जेल हो गया? अरे वो बाप का सफारी सूट पहन के निकला। एक आदमी मेरे को वैले वाला समझ के गाड़ी का चाबी दे दिया, बोला लेके जा। मैं भी लेके गया, मस्त लोनावला, बारिश थी, ऊपर गाड़ पीछे खान खन किसका? अरे बैक सीट पे 2 बियर का बाटली नाच रहा था रे, तो गटक गया। तो देखो ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में अंदर की है। नहीं रे, बियर पीने के बाद मेरे को मूतने आया। मैं एक दीवार पे मूतने गया, पीछे से आवाज आया, काय रे तुझी पिचकारी घेऊ का हाथ मध्ये? तो मेरे को पता चला मैं पुलिस चौकी पे मूत रहा था। तो देखो वैंडलिज्म के केस में अंदर की है। नहीं रे, वो पुलिस वाला पूछा, ए क्या कर रहा है? मैं बोला, ए ले मूत दिया तेरे कानून पे। बस इतनी सी बात के लिए मेरे को जेल में डाल दिया रे। अरे बुरा मेरे को इस बात का लग रहा है, एक भी बार मेरे को मेरा बाप जेल में मिलने नहीं आ रहे मेरे को। कैसे आएगा करण? उनका सफारी सूट तो तू पहना हुआ था ना जेल में। हो का लवड़िया, मस्करी कर दूंगा माजी। आई गालिया, तुम लोग भी कलर दिखा रहे ले। सब कुछ क्या ट्रिप है ब्रो? Lungs is injurious to health. Tobacco, please ready the investment before documenting. अरे नशेड़ी, इतना माल फूकेगा ना फेफड़े में झाड़ उग जाएगा। वो झाड़ भी फूक लूंगा मैं। मेरे को भूख लगा यार, फूकने के बाद भूख लगता है मेरे को। ए पिंकू कुछ खाने के लिए देना मेरे को। Let me drive. ए करे मेरे को खाने के लिए देना यार। ए दूर हो जा, मैं की तरह मर्द है रे जो बार बार मेरे से खाना मांगता है तू। तो औरत बन जाना। अरे
विन डीजल। अरे घाट में मार के कुआं खेल रहा है क्या रे? रुक तेरे ही खेत में तेरे को काटता हूँ, तू क्या तेरा? Wait here! What are you doing? Road rage is never the solution, man. Don't get involved. He left ना. Bro, तू क्या इंग्लिश बोलता है यार? तेरा इंग्लिश सुन के ना वो शशि थरूर भी ट्रिप करे। चुप करो अच्छे हमारे माँ बाप। हाँ, जूते चप्पल और गालियों के साथ खाना भी खिलाई देते। तुम्हारे माँ बाप की तरह नहीं है। अबे वो लोग पीछे दिख नहीं रहे, कहाँ मर गए? भाई तो पिंको का सोच, वो एक नशेड़ी और एक चोर के साथ एक ही कार में कैद है। हमारा बेचारा बच्चा। बच्चा तुम हमारे साथ लेकर आए हैं मिस्टर जशु। यार ये वैसे ये कुदरत का करिश्मा हुआ कैसे? हाँ, तेरे माँ बाप ने तुझे परमिशन कैसे दी? वैसे तो तेरे को घर में कूटे से बांध के रखते हैं। हाँ, मैं भी वही सोचूं, ये साला दाढ़ी वाली सिंड्रेला को 2 नाइट की परमिशन कैसे मिली? जशु सुन ना, तेरे घर के पौधों को भी तुझसे ज्यादा सनलाइट मिलती है ब्रो। The only D a woman would want from you is vitamin D, और वो भी नहीं है तेरे पास देने के लिए। इसकी जो डिलीवरी हुई थी ना, वो भी होम डिलीवरी हुई थी। इसके जैसे बच्चे स्कूल बंक करके कहाँ जाते थे? ट्यूशन। स्कूल से लेकर ट्यूशन के बीच में जो सफर होता था ना, वो इनका जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला रोड ट्रिप होता था ब्रो। बट ऑन सीरियस नोट जशु, बता ना तेरे को आज परमिशन कैसे मिली माँ बाप की? बता ना। वो मुझे डिस्टिंक्शन मार्क्स आए ना, तो पापा मम्मी ने बोला कि चले जाओ ट्रिप पे। अच्छा, ऐसा रेड कार्ड चालू है घर पे? मतलब ऐसा डिस्टिंक्शन मिली तो दोस्तों के साथ परमिशन मिलेगी, टॉप मारा तो सुट्टा फूकवाएंगे, गोल्ड मेडल लाया तो कोक खिंचवाएंगे, जॉब मिली तो थाईलैंड लेके जाके। चुप करो यार, हद होती है। बोले जा रहे हो। दुखता है किधर? साले बताओ तुझे सविता भाभी के बाद क्या नॉर्मल दुनिया देखी तूने? अरे देख कैसे दिखती है नॉर्मल दुनिया। वो देख पेड़, अरे पौधे, फसल, वो देख दूसरा आदमी, इनको भी 2 हाथ होते हैं अपनी तरह, 2 पैर है। देख ये तो अभी देखे थे ना। गाइस, वो औरत बोला, टर्की बोला। अबे गांव की औरतों को तो बख्श दे पक्षक। वो बेचारी लापता लेडीज अपने मटकों में पानी भरने जा रही है, कम से कम उस पे तो अपनी गंदी नजरें मत डाल। तुम जैसे लोगों की वजह से ही चोली के पीछे क्या टाइप गाने बजते, तुम ही हो वो गंदी ऑडियंस। ऑफिस में इसकी वजह से 3 लड़कियों ने जॉब से रिजाइन कर दिया। उनको अमेरिका में जॉब लगा था। अमरावती में फ्रूट बेच रही हो गरीब लड़कियां, फ्रूट। बेरोजगार उनको तैयार है, लेकिन तेरे साथ एक छत के नीचे काम करने को तैयार नहीं है, चमड़ी बाज। मैंने रचना को पूछा ये ट्रिप पे आएगी? पीरियड्स थे, दर्द था बेचारी को, फिर भी आने को तैयार थी। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि जग्गू आ रहा है, उसका मामा मर गया। उसका मामा मर गया। और कमाल की बात मालूम है दोस्त, उसकी माँ का कोई भाई नहीं है। उसकी माँ का कोई भाई नहीं है, बताओ। सोच उस बेचारी नारी पे क्या गुजरी होगी कि उसने तेरी वजह से अपने मामा को जन्म देते ही मार दिया। कंस, मैंने भी देखा है। उस दिन मैं इसके साथ एक रूम में गया, 2 लड़कियां अंदर ही नहीं आ रही थी। अरे वो जेंट्स वॉशरूम था। रूम होता है। हाथ छूट गया है। हाँ यार, नहीं आउटस्कर्ट्स में हो सकता है नाम के साइड जैसे होता टोल गेट चला रहा है कि वसूली सेंटर? दे रहे ना, कांच तोड़ेगा क्या? यार कैश देना। अरे तेरे को मैंने अभी बोला मेरे को पैसे की तकलीफ है। अबे लाख रुपए थोड़ी मांग रहा हूँ, छुट्टे पैसे मांग रहा हूँ। तेरे पास है क्या जग्गू छुट्टे? ओनली यूपीआई। जस्ट तेरे पास है क्या छुट्टे? तेरी मम्मी ने खर्ची दिया होगा ना तेरे को। ये टोल खुल गया, चल चल। क्या बात अरे कर? सर पैसे। अरे काय खा पैसे, उस पैसे का किस्मी खरीदेंगे, तू चल। किस्मी? साले फटीचर टोल के पैसों से कौन किस्मी खरीदता है?
ये क्या कॉकब्लॉक कर रहा है रे? अरे हम लोग नहीं टोल भरने वाले, ये गवर्नमेंट वाला है। ए गवर तू ए चलना, वो तेरा आइटम का भाई है क्या? अरे ड्राइव ड्राइव। हाँ ड्राइव। भाई मुझे बहुत तेज सुसु आ रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे मुंह तुम्हारी के कितना सुसु करेगा? अबे आदमी है कि सिंटेक्स की टंकी? चले मजदूर सामान निकाल। तेरे बाप का मजदूर नहीं हूँ मैं। मेरे बाप का नहीं, मेरा मजदूर है। चल सामान निकाल। ऐसा सेट नहीं चाहिए मेरे को। क्या बोलते कार्तिक भाई? क्या रे नाला सोपारा के रॉकी रंदा? क्या कर रहे? अभी वो मजा नहीं आ रहा है, आप मोटे ही अच्छे थे। एक तो जिसको देखो यही बकवास करते रहते हैं। साला जब मोटा था तो बोलते थे मोटा है, अब पतला हो गया तो बोलते मोटे अच्छे थे। पर आपका भी वो दबदबा नहीं रहा, आप कठोर पत्थर बन गए हो। अरे उधर पत्थर छोड़ो, इधर मलाई पनीर देखो। Stop touching me all the time, you satromaniac. You need to learn about touch, huh? This is good touch and this is bad touch. Wappa pervert you are. यार ये गुड टच बैड टच क्या है यार? तुम लोग ने यार मेरे को सरकारी क्रीम घोषित कर दिया है। काका नमस्कार. मला वाटलेलं तुम्ही वाट बघत असणार. इथे काही लागलं ना, मी आहे तुमच्यासाठी एनी टाइम. पण मला आता जोराची लागली. मी येतो पटकन पाया पडतो. ये मराठी स्नूप डॉग का कुछ करना पड़ेगा, मेरे को इसका बहुत टेंशन है। वेलकम टू एकाकी वेला. त्याचं शिट नेम नो एकाकी. पिंकू नाम के लोग दूसरों के नाम पे कमेंट ना ही करे तो अच्छा है। मैं अपने बच्चे का नाम फुंसी रखूं, फोड़ा रखूं, अरे भेड़ का लोड़ा रखूं, लेकिन कभी पिंकू नहीं रखूं। चले आर्यन। होता है कभी कभी किसी की किस्मत उसकी शक्ल की तरह होती है खराब. आर्यन भाई, वो थोड़ा ब्रश करो ना. क्यों बे? अरे इसका गांड चाट चाट के आपके मुंह से बहुत बास मार रहा है. ऐसा मुक्का मारूंगा ना सर पे, शैतान की काली गुड़िया बन जाएगा, समझा? जा लेफ्ट में बाथरूम है, वहाँ पे लेटरिन पर. अबे वो लिस्टिंग होता है कवर. ये डिक्शनरी तो मेरे को पता है क्यों नहीं रहे. हाउस इज माय फॉल्ट. ओके ओके. क्या सेक्सी बंगलो है यार. पर ये बाहर से बहुत बड़ा दिख रहा था, अंदर से बहुत छोटा है. अबे ज्योग्राफिकली चैलेंज है, वेटिंग एरिया है. बाकी का बंगला अंदर है. क्या बात कर रहा है, ये अमीर लोगों का वेटिंग एरिया भी होता है क्या? हाँ. अच्छा, वैसे तेरी जबान बहुत चलती है केयरटेकर. चलना बोने. अरे मामे का बंगला है तो ये मत सोचना कि किसी भी पैसा नहीं लोगा, सब फटीचर शेयर भरेंगे। और हाँ, मेरे दारू का पैसा भी तुम लोग भरोगे। हाँ, और मेरे भी. ए, क्या तेरे भी? तेरे से तो सर्विस चार्ज लूंगा मैं। कार्तिक मैं दे दूंगा तेरे को सर्विस. बेबी कितनी बार बोला है वैक्सिंग किया करो, बाल दांत में फंसते हैं। क्या हुआ, लड़की ने पेपर स्प्रे मार दिया क्या मुंह पे? इसको स्किन केयर रूटीन बोलते हैं। तेरे को ना थरक केयर की जरूरत है, मालूम है? तो एक काम कर, टाइगर बाम ले, अपने टाइगर पे लगा, उसको सुन कर. सुन रहा है? सब बात करना ही बेकार है इससे। ओए, अरे साहब, तुम्ही आलात, मैं इधर का केयरटेकर. हेलो 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 सर जी, कैसे हो? मेरा नाम कार्तिक है। मेरा राहुल. नाम तो सुना ही होगा. सोच, इतने बड़े बुजुर्ग आदमी का भी नाम तुझसे ज्यादा कूल है। राहुल भाई, इसका नाम पिंकू है, बस इससे ज्यादा मैं इसकी जिल्लत नहीं कर सकता। पिंकिया सेठ, नमस्ते. ए व्हाट पिंकिया? पिंकू विद यू. पिंकू. अच्छा राहुल भाई, एक बात बताओ, मामा को कब से जानते हो आप? मामा को नहीं जानता मैं. एक महीना पे इधर कितने टाइम से काम कर रहे हो? मैं सुबह ही आया आज.
अच्छा, तो आपके पहले कौन काम करता था? ते बाबा काम करायचं. अच्छा, अकेले रह रहे हो या बीवी बच्चे भी है साथ में? नहीं, मैं कवला है साहब. ओहो, ये तो अस मोमेंट हो गया भैया. इधर आ, गले मिलो यार, गले मिलो यार. आज आपको बियर पिलाता हूं. चलो चलो चलो. अर्ज किया है, जिंदगी ने साथ नहीं दिया लेकिन हाथ जरूर दिया, हाथ मिलाइए. साफ क्या कर रहे हो? मैं भी साफ करता हूँ. वो जो क्रीम लगाता है ना, वो कुछ भी साफ नहीं करता है. आर्यन आ जाना इधर, पूरी रात पटाखे फोड़ते हैं. क्यों? तेरे बाप की दूसरी शादी है. हाँ, तेरी माँ के साथ. तेरी माँ ने बताया नहीं आज बड़ा भाई मिल रहा है. अबे हाफ प्लेट चिकन राइस ना मानो. जा, पापा मेरी जान बुला रहे. जा तेरे को तो धोनी वाला सब. जा जा. गाइस, मैं अभी 1 घंटे सोने जा रहा हूँ, प्लीज को डिस्टर्ब मत करना. शाम में ज्वाइन करता हूँ, फिर जल्दी खा के जल्दी सोएंगे. अरे उसको सोने देते यार, लाइफ में पहली बार घर से बाहर निकला है. ए, सो जा तू. शाम में मिलते हो क्या? रात में फिर मिलते हैं, सोएंगे फिर जल्दी. गुड नाइट. क्या हो? चले चले लाल परी को जलपरी बनाते चला. भाई यार अभी तक तो ठीक लग रही है सीरीज. मतलब इट्स ओके, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट बैड. मतलब जितना एक्सपेक्टेड था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि बहुत ही लिमिटेड बजट में बनी है. मतलब आशीष चंचलानी ने अपना ही पैसा लगाया इसमें. जितना उसने मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह में बोला कि उसने यूट्यूब से जितना कमाया था उतना उसने ऑलमोस्ट लगा दिया है. बाकी जो फर्दर कमाई होगी वो इसी से उसने करी होगी. तो उस हिसाब से ठीक है. सम ऑफ द जोक्स आर लैंडिंग, सम ऑफ देम आर वेरी ओके, क्लीशे जोक्स हैं, कुछ ऐसा खास नहीं है. बट अगर इस टाइप की सीरीज़ मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले आती तो ज़्यादा इफेक्टिव होती मेरे ख्याल से, क्योंकि उस टाइम पे इस टाइप के जोक्स चलते थे एंड दे वर न्यू एट दैट टाइम. ऐसे इसको बना के हो ही गया होगा. हाँ, मतलब दो साल तो मतलब इसको लगे ही थे शायद से बनाने में. जितना उसने बोला कि चीज़ें डिले होती गई और सारी प्रॉब्लम्स आई थी, वो सब मिला करे थे. बट फिर भी मतलब आई अंडरस्टैंड वेयर ही इज़ गोइंग विद इट. द हॉरर पार्ट इज़ मतलब इंट्रीगिंग. वो मतलब अभी तक, या थ्रिलर पार्ट जो तुम बोल सकते हो, वो इंट्रीगिंग है अभी तक. बट कॉमेडी मतलब इट्स ओके, इट्स नॉट टू गुड, इट्स नॉट बैड. मतलब कुछ कुछ जोक्स है जिसपे आ रही है हंसी. हाँ, मतलब इट्स, हाँ, थोड़ा सा डिसेंट ही है अभी तक तो जितना देखा. बाकी देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं. क्या कर रहा है? हाथ तो दो. अरे दूसरे हाथ से पकड़ा है भाई. हाँ फिर ठीक है. कार्तिक, ओह नो, नॉट अगेन. तुम्हें देख के मुझे कुछ कुछ होता है. आर्यन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती हूँ. तुम मेरे से अच्छे दोस्त हो. इसी तो दोस्त का फायदा उठाते हैं. छी, गंदे मर्द, फक बॉय. आज तुझे शराब पिला पिला कर तेरी पूरी इज्जत लूट लूंगा. नहीं आर्यन, नहीं. मेरी समाज में कोई इज्जत नहीं करता. लूटेगा क्या? उधर जुगनू जुगनू. चल जुगनू पे सुसु करके देखते 3 इडियट्स की तरह करंट लगता है कि नहीं. अरे अरे छी यार, तेरी भूत मेरे बोर्ड क्या यार. अरे इतना तो चलते हैं ना भाईचारे में. गाइस, क्या है? हट हट हट. जुगनू बायोलुमिनेसेंट होता है. इट डजंट कैरी चार्ज. उत्सुक लोडू को क्यों लेके आते हम ट्रिप पे? पता नहीं क्यों इसकी शक्ल देखता हूँ मुझे हॉल टिकट की याद आती है. अभी भी नए किताबों की बात आ रही है. सब एच कैसे मैं तेरे पहले बर्थडे पे तेरे माँ बाप ने तुझे ज्योमेट्री बॉक्स गिफ्ट दिया था ना. ज्योमेट्री बॉक्स नहीं, डिक्शनरी थी. डिक्शनरी? डिक्शनरी कौन देता है? तू तो पागल ही हो गया होगा. आज मम्मी पापा घर पे नहीं. आज मैं पूरी रात कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स के डेफिनेशंस पढ़ूंगा. ये क्या है? ओह माय गॉड, इमैक्युलेट, मेटिकुलस. निकल गया. ऐसे आते रहे. तेरे को इसकी स्टेशन वाली बात मालूम है? नहीं तो. हम लोग एक बार थाने स्टेशन पे थे. मम्मी कसम बता रहा हूँ, एक गरीब आदमी ने से एड्रेस पूछा. पता है इसने क्या किया? इसने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में आंसर दिया. मर गया वो आदमी उधर ही, सदमे में चला गया. साले फर्स्ट बेंची. बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुझ पे. बहुत बिगाड़ना है तुझे.
आर्यन कितना पोर्शन कवर करना है ना? बहुत। आज से ही शुरू करें? चल इधर आ, चल अपना मिलीमीटर दिखा, गांव वाले देख रहे, चल चल। अरे क्या डायग्राम के लिए रेफरेंस ले रहा है क्या? साले डॉम्स के रबर। यक क्या होता है? छी होता है। तू तो साले छी भी इंग्लिश में करता है। चल ए आर्यन चल, थोड़ा टाकी खाली करके आता हूँ। अबे कितना टाकी खाली करेगा, चल ना। तो साले चीज अमर। इंग्लिश में करता है। मैं तेरी मम्मी से बात कर रहा था, वो मुझे कह रही थी कि तू हिंदी पिक्चर की इंग्लिश डबिंग करके देखते है। I would run. हाँ टेक योर टाइम। नहीं भागना। और रुक जा। मनगड गडाटा मी आले राजा डोल विचारणात मैं वो जगह छोड़ के चल जाती हूँ और पूरी लाइफ कभी वापस नहीं। हाँ यार, कैसे चिल हो सकता है वापस? कार में बैठ और जा। आर्यन भाई हिला के अरे आर्यन आना चला नाचते। अरे आना अपना वाला नाच करते। हले मुंडी तू अगर ये देखता, ये सीन जो भी उसने देखा, और फिर लाइट्स ऐसे फ्लिकर होती वापस आने के बाद, मैं तो चला जाता यार इमीडिएटली, मतलब मैं तो सोचता भी नहीं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। एक तो शुरू में ही कितना अनअवेयर होके आए वो, हाँ, कि वो वही तो। लोग और वो पिंकू जो है हाँ। उसने अकेले ने नोटिस किया वो टोल वाला वही भी। वही वही वही। अरे वो मतलब तुम इतने ज़्यादा चीज़ें देख रहे हो कि एकदम अबैंडन फील्ड में बीच में एक घर बना हुआ है, और वहाँ तुम्हें एक औरत या जो भी वो फिगर था ऐसे वाइट कलर के कपड़े पहना हुआ, वाई वुड यू हैंग अराउंड? मतलब सबसे पहले आकर के बताना चाहिए दोस्तों को, मतलब कर क्या रहा है भाई, हो सकता है बताना। भी बताया है वो, बट हाँ मतलब उसको हो सकता है ऐसे में खैर ट्रॉमा भी हो जाता है लोगों को, तो प्रोसेस करने में टाइम लगता है कि एक्चुअली में हो रहा है या फिर वो नहीं हेलुसिनेट कर रहे हैं। अज्यूम कर लेना क्या कि हो रहा है और भाग जा। हाँ यार ये क्यों रिस्क क्यों लेना है एग्जैक्टली पे सोच के कि हो सकता है मैंने ना देखा। अरे तूने देखा वो मान के भाग। वही यार मतलब क्या मैं इमेजिन नहीं, हाँ जान है वो, रिस्क क्यों ले रहा है? दैट इज ट्रू यार, सच में मतलब भाग ही जाना चाहिए इसमें तो। अरे आना, अरे इसका हमेशा ही मूड खराब रहता है। अरे भाई भूल गया लग रहा है। इरिटेट हो रहा है हाँ मुझे। भाई बोल यार। अब तक इनको कार में होना चाहिए था सारे सामान के साथ। क्या वेट कर रहा है कि कोई आएगा फिर मार के जाएगा? आधा तो और में देखते नहीं, पता नहीं क्योंकि कैरेक्टर ऐसे सुपर डिसीजन लेते हैं।
अबे तारदेव की टेलर सिर्फ चिल्ला क्यों रही है? तू कब बैठा यहाँ पे? अभी तो सिर्फ बैठा हूँ, रात को तेरे ऊपर लेटूंगा। दिखाना क्या है आज के मेनू में। अबे हट यार। इसको क्या हुआ? फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। अबे Oh God. अबे पीछे देख। इसका रियलाइज नहीं होता कि कोई पीछे चल रहा है। हाँ बोलो ना साहब। बहन के मुझे डरा क्यों रहा है? क्या हुआ साहब, कोई भूत देख लिए क्या? पहले तो ये नीचे कर, ये नीचे कर। और मेरे को एक बात बता, ये बंगले में कार्तिक के मामा से पहले कौन रहता था? मत पूछो साहब, मत पूछो। क्यों नहीं पूछूं? आज से 25 साल पहले 25 साल पहले क्या? इसी प्लॉट पर इसी प्लॉट में क्या? नेम सा बोलेगा। एक अस्पताल हुआ करता था। अस्पताल? कौन सा अस्पताल? पागल मरीजों का। एक से एक पागल रहा करते थे यहाँ। सारा दिन चिल्लाते रहते थे, दीवारों पर अपना सर पीटते रहते थे। और वो सारे पागल रात को अस्पताल की सभी लाइटें बंद चालू करते रहे। टिक टॉक, 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 टिक टॉक। उसके आगे क्या? क्या? कभी कोई पागल गांव वालों को पीटना शुरू कर देते, तो कभी कोई पागल मैदान में नंगा दौड़ने शुरू कर देते। और तो और एक सरफिरी पागल औरत वहां पीछे दरिया में। वो दरिया कूद गई साहब। पूरा गांव उनसे बहुत परेशान। फिर एक बार एक बड़े आदमी ने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। फिर क्या? फिर 1 महीने तक तो कुछ नहीं हुआ साहब, लेकिन 1 महीने बाद मरीजों ने डॉक्टर को मार दिया? नहीं। डॉक्टर ने मरीजों को मार दिया? नहीं। गाँव वालों ने मरीजों को मार दिया? नहीं। तो फिर क्या? वो सारे पागल यहाँ से शिफ्ट हो गए भिवंडी। भाई तो उसमें क्या है? साहब भिवंडी का भाड़ा इतना कम है, फिर भी उनके एडमिशन की फीस उतनी ही है साहब। ये तो गलत है ना साहब। अबे विक्रम भट्ट की मूवियों के सस्ते माली कब से डरा रहा है? चल भी उस चक्कर चल। आपके दोस्तों को भी भिवंडी जाने की जरूरत है साहब। जा यहाँ से, बड़ा पत्थर फेंक के मारूंगा जा। पागल साला। क्या है इसका कैसी? चुपचाप तो समझ नहीं कहीं ये तो आत्मा नहीं है। क्या भाई अंदर यार, बाहर तो चिल काम हाँ। कुछ बोल। अबे वो पीछे हिल रहा है।
अरे हिलाना बंद कर, उसको नहीं अच्छा लग रहा है। जब देख चालू हो जाता है पब्लिक ऑफेंडर। अरे चक्कू के पीछे पेंटिंग हिल रही है। चक्कू के पीछे पैंटी दिख रही है। अरे मैं कुछ पहनता ही नहीं हूँ अंदर से, उसको कैसे दिख रहा है? क्या दिख रहा है भाई? अरे म्यूजिक बंद करो, म्यूजिक बंद करो। म्यूजिक क्यों बंद किया? हट कार्तिक, ये पेंटिंग हिल रही थी। क्या? हाँ, ये पेंटिंग हिल रही थी। ये पेंटिंग हिल रही थी? हाँ। कभी हिल रही थी? जब तुम लोग नाच रहे थे तो ये बुढ़ा भी नाच रहा था। ये बुढ़ा नाच रहा था? हाँ। अरे ये बुढ़े की शक्ल देख, ये सूखी टहनी, जीते जी नहीं हिली होगी। तू मुझे कह रहा है मरने के बाद वाइब्रेट कर रहा था? कार्तिक मेरी बात समझ, इस घर में जब से आया तब से वियर्ड वियर्ड चीजें हो रही है। अच्छा। हाँ, जब मैं वो चूतिया केयरटेकर से बात करने गया था तब मुझे चिल्लाने की आवाजें आई। हाँ, चिल्लाने की आवाज है? अरे डरावनी चीखें थी वो। बताओ भाई, बीडीएसएम गांव-गांव तक पहुंच गया और लोग बोलते देश उन्नति नहीं कर रहे। अरे भाई दर्द भरी डरावनी चिल्लाने की चीखें थी वो, और उससे डराना था ये पेंटिंग का हिलना, लाइट का फ्लिकर होना। बस इतनी सी चीजों से तेरे को लग रहा है कुछ वियर्ड हो रहा है? अरे यार तेरे को ना बचपन से इतने वहम होते हैं ना, क्या बताऊं। स्कूल में मेरे को बोलता था प्रिया को इसके ऊपर क्रश है। बताओ इससे बड़ा वहम है कोई? वहमी भड़वा बनना बंद कर और पार्टी मत खराब कर। दारू पी, चिल कर, हवा खा। अब बोल, वहमी भड़वा कौन है? बोल। ये लाइट गई होगी। लाइट तो चालू है। तो फैन गया होगा। फैन ऐसा रुकता है? तो फ्यूज गया होगा, क्या फेस गया होगा, या ये फैन का पूरा फेस चल रहा होगा। कार्तिक, तूने लॉस ऑफ मोशन, इनर्शिया, फिजिक्स के बारे में सुना है कभी? अरे तेरे को मालूम है ना, स्कूल में जब ये चैप्टर पढ़ा रहे थे तब मेरे को जॉन्डिस हो गया था, मैं एब्सेंट था। तू टॉन्ट मार के क्या बोल? अरे जॉन्डिस हुआ था तुझे, अंधा नहीं हो गया था तू। किसी अनपढ़ आदमी को भी जाकर पूछेगा ना, वो भी देखो बताएगा कितना वियर्ड है ये। अरे करण बता ना उसको कितना वियर्ड है ये। हाँ वियर्ड तो। ए गवाड़िया, अनपढ़ बोल के मेरे को क्या पूछ रहा है? वो पिंटू कहाँ है? हाँ, वो पता नहीं। ये क्या हो रहा है? कौन मजाक कर रहा है? गाइस, अभी अभी अर्थक्वेक आया था ना? तो भाई दोस्तों, दिस वाज चैप्टर 1 ऑफ एकाकी। इसका नाम था प्रेजेंस एंड आई फाउंड इट ओके। मतलब ऑनेस्टली ऑनेस्ट थॉट्स हैं। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा था या क्या बना दिया जस्ट बिकॉज आशीष चंचलानी के हम लोग फैंस हैं या फिर ऐसा कुछ। अगर ऑनेस्टली हम लोग अपना ओपिनियन दें तो इट वाज ओके। मतलब ठीक है, आई
रियली एडमायर जिस बजट में और जिस रिसोर्सेज के साथ इन लोगों ने बनाया होगा, क्योंकि दिस इज़ एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट एंड सब कुछ खुद से करना पड़ा होगा टू मतलब ये शूटिंग लोकेशन से लेकर के द सिनेमाटोग्राफी एंड साउंड इफेक्ट्स वगैरह जो पूरी टीम इन्वॉल्व थी. इट मस्ट हैव बीन डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑब्वियसली बड़े प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत आसान होता है बनाना. बट इन लोगों ने खुद से एक इतना बोल्ड मूव दिया, क्योंकि आशीष आचार्य ने सिर्फ कॉमेडी करी है. मतलब जब से हम लोगों ने देखा है तो वो कॉमेडी स्केचेस वगैरह वही सब उसने बनाया, उसी से हम लोग हंसे हैं. बट टू मेक समथिंग लाइक दिस मतलब इट इज़ अ और चैलेंजिंग. एंड में थोड़ा इंट्रिगिंग टाइप सा Yes. था कि मतलब यू वुड वांट टू नो कि क्या हुआ एपिसोड 2 में. यस मतलब इनिशियली आई अंडरस्टैंड वो हो सकता है कि कॉमेडी हर किसी के लिए नहीं लैंड करी है. जितना मैंने मतलब कमेंट्स वगैरह में और सोशल मीडिया पे भी देखा था कि इनिशियल के शायद से 1 या 2 लोगों को पसंद नहीं आते, बट इवेंचुअली इट गॉट बेटर जो मैंने सुना है. तो होपफुली हमें भी उतना ही मज़ा आया. इट वाज ओके, मतलब नॉट दैट वी डिड नॉट लाइक इट. हाँ, नॉट दैट कि ये क्या देखा, हाँ. सेकंड तो नहीं ही देख रहे. हाँ, ऐसा कुछ नहीं है. इट वाज हाँ ओके Yes. कि सेकंड आई वांट टू नो. यस यस डेफिनेटली. बाकी यार ये हमारे ऑनेस्ट ओपिनियन थे, मतलब हम लोग को जैसा हमारा रॉ रिएक्शन क्योंकि था. ये फर्स्ट चैप्टर था इसलिए थोड़ा भी Light. उनके लिए भी नया नया और टाइप. Yes. सो फिर सेकंड थर्ड से थोड़ा और अच्छे से. हाँ मतलब क्योंकि यस इन लोगों को भी मतलब हॉरर वाला शूट करने की ऑब्वियसली मतलब उतने तो प्रोफेशनल्स नहीं है वो लोग भी. दे आर ऑल यूट्यूबर्स लाइक अस एंड ये मतलब इन लोगों ने कोलैबोरेट करके एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया. बट द एक्टर्स आई थिंक दे डिड अ गुड जॉब. जिस तरीके से उन लोगों को काम दिया गया था बहुत ही अप्रोप्रिएटली काम किया है सबने मेरे ख्याल से. कुछ सीन्स जेन्युइनली फ़नी थे एंड कुछ काफ़ी क्रिएटिविटी भी थी. बाकी यार आगे देखते हैं कि कैसा होगा. एंड ये हमारा ऑनेस्ट रिएक्शन था, तुम लोगों ने देख लिया. हमारा फर्स्ट टाइम रिएक्शन था, हम लोग फेक करके नहीं कर रहे थे कुछ भी. जो था तुम्हें हमारे चेहरे पर दिख गया होगा. बाकी यार तुम लोग बताओ तुम लोग को कैसा लगा एंड कमेंट्स में बता देना इफ़ यू वुड वांट अस टू रिएक्ट टू पार्ट 2 क्विकली और नॉट. बाकी हम लोग अपलोड तो करेंगे ही ऑब्वियसली. एंड स्टे ट्यून्ड, इंस्टा पे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लो 3K के लिए. एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.